क्या कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए पधारे हैं? नहीं, कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए भगवान। तो किस लिए आए हैं? भगवान श्री कृष्ण राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आए हैं। ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है, विदेश में रहता है, अब वह घूमने के लिए अपने घर आया, भारत आया, आकर देखा कि मेरे घर में तो खूब जाले लग गए हैं, बहुत गंदगी हो गई है। तो वह आया तो किसी और कार्य से था, लेकिन जब देखा कि मेरा घर तो बहुत गंदा हो गया है, तब जाते जाते सोचता है कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराते चलूं। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी आते तो भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए हैं, लेकिन यहां आकर देखते हैं कि अरे यहां तो बहुत ज्यादा इन राक्षसों ने गंदगी फैला दी है। तो आते हैं भगवान तो इन सब का भी सफाया करके जाते हैं। फिर मूल उद्देश्य भगवान का आने का है अपने ब्रजवासियों को, अपने गोप वालों को और अपने भक्तों को लीला का सुख प्रदान करना है। इसलिए ठाकुर जी पधारे हैं। और भगवान हमारे हृदय में कब प्रकट होंगे? हम कथा में तो सुन लेते हैं कि भगवान प्रकट हुए, माखन चोरी लीला की आदि आदि सब आगे सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा ना, हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकते। कृष्ण जन्मोत्सव चौथे दिन क्यों होता है? 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण होते हैं ना। तो 3 दिन आप ये सोचिए कि 3 दिन तक तो हमारी सफाई चल रही थी हृदय की। 3 दिन आपके हृदय की अंतःकरण की सफाई चल रही थी, और जब पूरी तरह से अंतःकरण साफ हो गया, तब चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का हमारे हृदय में प्राकट होता है। पर ऐसा नहीं है कि सबका अंतःकरण साफ हो गया। अब ये समझ कैसे आया कि हम अंदर से साफ हैं? इसको समझने के लिए एक सीधी सी बात बताऊं। जिसका यहां कथा में मन लग रहा है ना, 3 दिन 4 दिन से हैं आप लोग, जिसका कथा में यहां मन लग रहा है, वो समझ लीजिए कि हमारा अंतःकरण साफ हो गया है और हमारे अंतःकरण में भगवान प्रवेश कर गए हैं। हमारे अंदर ठाकुर जी का जन्म हो चुका है। वो कथा में मन नहीं लग रहा है तो यही सोचना है कि हमें और सफाई की आवश्यकता है अभी। क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं ना, तो हमें वहां साफ सफाई बहुत पसंद होती है। आप किसी के भी घर जाएं और वहां गंदगी फैली पड़ी हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो साधारण से जब हम किसी के घर जाते हैं और गंदगी हो तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कब वापस चलें। तो इतने बड़े अनंत कोटि पर ब्रह्म परमात्मा जब हमारे हृदय में आए और आकर के देखें कि अरे इसके हृदय में तो बहुत गंदगी है, यहां से तो चलो वापस, तो वो भी ज्यादा डर नहीं ठहरेंगे फिर। इसलिए अंतःकरण को साफ करें। ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रज में। एक बार कन्हैया नंगे पैर वन में से लौट रहे थे, तो मैया ने देखा, कहा, अरे लाला तुम नंगे पैर क्यों जाते हो वन में? अरे वन में कितने कांटे होते हैं, क्यों जाते हो नंगे पैर? भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मेरी मैया भी तो नंगे पैर जाती है ना, मेरी गैया मैया भी तो नंगे पैर जाती है।
तो यशोदा मैया ने बोल दिया, अरे लाला वो तो पशु है, लाला गैया मैया तो पशु है। जैसे ही इतना कहा श्री कृष्ण रुष्ट हो गए, रूठ गए। मैया मुंह से मत बोलिए, मुझसे मत बोलना मैया। मैया ने कहा, अरे लाला कहाँ हो गए हो, बताओ तो। अरे मैया तुमने मेरी गैया मैया को पशु कहा, वो पशु नहीं है, वो तो मेरी भगवान है, हम सबकी माँ है, पशु नहीं है। तो जब वो नंगे पैर जा सकती तो मैं नहीं जा सकता। अद्भुत है ये वृंदावन। यहां ठाकुर जी नंगे पैर दौड़ते हैं, कभी पादुका धारण नहीं की। ठाकुर जी का जन्म हुआ है और जैसे ही लाकर सुलाया गया, अब नंद बाबा तो पूरे दिन से जप कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जप करते जा रहे हैं। संत कहकर गए थे कि अष्टमी तिथि को होगा। अष्टमी तिथि पूरी निकली जा रही है, रात्रि आ गई, मध्य रात्रि हो गई, जप कर रहे हैं। और जैसे ही दासी ने जाकर कहा, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा ने कहा, कहा भयो? दासी ने कही, कछु ना भयो। नंद बाबा ने कहा कि बताओ तो हुआ क्या? अरे किस बात की बधाई लेकर आई हो? दासी ने कहा कि मैं बताऊंगी, पर कब बताऊंगी? जब आप मुझे कुछ उपहार देंगे। नंद बाबा ने कही, क्या उपहार चाहिए बताओ। अरे तुम कहो तो मैं सारी तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास पटक दूं लाकर, लेकिन बताओ क्या खुशखबरी है, क्या किस बात की बधाई दे रही हो? तब दासी ने कहा, अरे नंद बाबा आपको सुंदर सो छोटो सो लाला भयो है। और जैसे ही लाला की सुनी, नंद बाबा तो उछल पड़े। जैसे ही लाला की सुनी ना, नंद बाबा उछल पड़े और जाकर दौड़कर यमुना जी में कूदकर छलांग लगाई। क्योंकि जब हमारे घर कोई उत्सव हो ना, हमारे घर कोई शुभ कार्य हो, तब हमें किसी नदी में, सरोवर में जाकर स्नान करना चाहिए और कूदकर स्नान करना चाहिए, ऐसा यहां लिखा है। लेकिन देखो, कूदकर स्नान वही करना जिसको तैरना आता हो। हाँ, नहीं तो आप कहो कि महाराज जी ने कहा था कूद कर करो, अब चाहे आए चाहे ना आए, ऐसा नहीं है। नंद बाबा गए, कूदकर स्नान किया यमुना जी में, छलांग मारी, आकर देखा छोटा सा लाला यशोदा मैया के बगल में सोया हुआ है। और देखकर रहा नहीं गया, उछल पड़े, उठा लिया गोदी में। यशोदा मैया को कहा कि देखो मैया, लाला भयो है। अब तो पूरे नंद महल में, पूरे ब्रज में उत्साह की धूम मच गई। सब गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ कर आने लगे। और नंद भवन में कैसा दिव्य उत्सव हो रहा है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता अहलादो महामन, आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा बड़े मनस्वी हैं, बड़े उदार मना हैं। और एक बात कहूं, जो उदार मना होगा ना, उसी के घर ठाकुर जी जन्म लेंगे, कंजूस के घर जन्म नहीं लेंगे। जो उदार मना है, जो नंद बाबा की तरह है। नंद का अर्थ क्या होता है?
जो दूसरे को आनंद प्रदान करे, उसी के घर एक दिन आनंद स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं। यशोदा का अर्थ क्या होता है? यशम ददाती सा यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे। यशोदा मैया कहती हैं आगे, कोई भी गोपी आती है, यशोदा मैया कहती हैं, अरे आप सबन के आशीर्वाद से ही लाला भयो है, आप सबका खूब आशीर्वाद है, दूसरों को यश प्रदान कर रही है। सब आनंद से भर गए। ब्राह्मणों को बुलवाया, उन्होंने सस्ती वाचन किया, जात कर्म आदि संस्कार किया। इसके बाद पितरों की, देवताओं की पूजन अर्चन किया है। कारयामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा, पितरों की पूजन किए। इसके बाद नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया है। कितनी गाय? 2 लाख। अब सोचिए उनके घर में कितनी गाय होंगी जब 2 लाख गायों का दान कर दिया। और वो भी ऐसी साधारण गाय नहीं दी, वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कर कर, चांदी खुरों में चांदी जड़वाकर, और अन्न के साथ पर्वत बनवाए। अन्न के पर्वत कैसे होते हैं? जैसे हमारे और आपके बीच में खाली स्थान है, यहां इतना ज्यादा अन्न भर दिया जाए, इतना अन्न भर दिया जाए कि आप हमें ना देख पाए और हम आपको ना देख पाए। ऐसे बड़े बड़े अन्न के साथ पर्वत बनवा दिए और दान कर दिए। संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियां दौड़ दौड़ कर आ रही हैं और क्या कह रही हैं? अरे यशोदा मैया बधाई हो, मैया यशोदा बधाई हो। बधाई लेकर आ रही हैं, सब दौड़ते हुए आ रहे हैं, गोप ग्वाल आ रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया। आप सब लाला को आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे लाला के जन्म की आप सबन को खुशी नहीं है क्या? एक बार जोर से बोले, श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया को बधाई दें। यशोदा मैया, नंदरानी मैया, यशोदा मैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, नंदरानी तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया। हाँ, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया, चिरजीवे कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो, नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीवे कुंवर कन्हैया। जय हो।
ताली बजाते हुए बधाई हो। हरि बोल। रतन जड़ित पलना में पोड़त, 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 झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। जय हो। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कराए, चलो सखी दर्शन कर आवे। चलो सखी दर्शन कराए। प्रगटे दाऊ जी के भैया, प्रगटे दाऊ जी के भैया, प्रगटे दाऊ जी के भैया। प्रगटे दाऊ जी के भैया। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, केवल ही आगे वाले लोगों को कोई खुशी है कृष्ण जन्म की, पीछे वाले लोगों को बिल्कुल खुशी नहीं है। किस किस को खुशी है? देखो, हाथ जब ही खड़ा करना जब खुशी हो। झूठा हाथ खड़ा करोगे ना तो वृंदावन में बैठे हो, समझ लेना फिर। क्योंकि जिसके हाथ खड़े ऊपर है ना, उसको झूमना पड़ेगा फिर। सभी झूमते हुए यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। नंद रानी तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। जय हो।
जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी दीनी घोड़ा दीनी, बधाई हो बधाई हो, 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 बधाई हो बधाई हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी गोपाल कह रहे हैं, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन करावे, बारे बार बल जैया, बार बार बन जइया, यशोदा तेरो नंद रानी तेरो चिरंजीव लारे कन्हैया। रानी करो चिरंजीव लारे। लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है सब लुटाए जा रहे हैं। क्योंकि एक बात कहूं, जब भगवान हमारे पास होते हैं ना, तब हमारे अंदर से संग्रह की भावना खत्म हो जाती है। फिर उसकी संग्रह की इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर तो जो हाथ में आता है सब लुटा देते हैं। नंद बाबा के हाथ में जो कुछ आ रहा है सब लुटा रहे हैं। किस प्रकार, जब अयोध्या में भगवान श्री रामलला का जन्म हुआ, वहां भी महाराज दशरथ के हाथ में, कौशल्या के हाथ में जो कुछ आ रहा था सब लुटा दे रहे थे। उसी प्रकार यहां भी सब लुटा जा रहे हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा है सब एक दूसरे को लुटा रहे हैं। गोपगण गोपियां सब आनंद में भरी हैं और खूब बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है ब्रज में। अब कुछ दिन बाद उत्सव चल ही रहा था। उत्सव चल रहा था तो नंद बाबा को याद आया कि हमें कर देने जाना है। इस बार तो हम नंदोत्सव में ऐसे लगे कि कंस को कर देने ही नहीं जा पाए। कर देने जाना पड़ेगा। तो गोप वालों से कहा, देखो भैया, तुम लाला की रक्षा करना, तुम लोग खूब उत्सव मनाओ, मैं अभी आता हूं कर देकर। अब सब उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा मथुरा चले गए। वहां जाकर वसुदेव जी से मिले, कंस को कर दिया। तो वसुदेव जी से मिल ही रहे थे। इतने में कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, और उसमें प्रस्ताव रखा गया कि देखो, वह कन्या कहकर गई थी कि तुम्हारे मारने वाला कहीं आ चुका है। हमने कल सुना था ना, उस कन्या ने कहा कि तुम्हें मारने वाला कहीं और आ चुका है। अब उसको कैसे ढूंढा जाए, कैसे मारा जाए? क्योंकि जब छोटे बालक होते हैं ना, तो वह अपने माताओं के संरक्षण में रहते हैं, माता के संरक्षण में रहते हैं, और अंतःपुर में रहते हैं। तो वहां तक कोई राक्षस तो जा नहीं सकता, फिर उसको कैसे मारा जाए? तो दूर से चली आ रही थी एक देवी
राक्षसी, जिसका नाम था, क्या नाम था? मौसी जी चली आ रही थी। कहा कि महाराज ये काम मुझ पर छोड़ दो आप। कंस बड़ी जोर से हंसा। कभी अपनी शक्ल आईने में देखिए, अरे तुम्हें कोई घर में भी घुसने देगा? पूतना ने कहा आप चिंता मत करो, मैं माया से बड़ा सुंदर रूप बनाना जानती हूं, बड़ा सुंदर रूप बनाकर जाऊंगी। पूछा कि कहां जाना है? तो ब्रज में सबसे ज्यादा हल्ला यदि कहीं का था तो वह नंद भवन का ही था। पूरे ब्रज में नंद भवन की चर्चा चल रही थी कि भैया वहां बड़ा अनोखा बालक हुआ है, बड़ा सुंदर बालक ने जन्म लिया है। पूतना ने कहा मैं पहले वहीं जाऊंगी। माया से बड़ा सुंदर रूप धर लिया। वो कितना सुंदर रूप धर लिया, यहां श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वैकुंठ